हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट, इंडियन रेलवेज ने अभी हाल ही में स्काउट एंड गाइड्स में सक्रिय रहे स्टूडेंट्स के लिए एक वैकेंसी रेलवे में निकाली है और आज की वीडियो में हम आपको इसी वैकेंसी की समस्त जानकारी देने वाले हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो में बताई जा रही वैकेंसी का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपको समस्त जानकारी समझने में आसानी हो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वैकेंसी की जानकारी से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के लिए जो आवेदन है ये 10 नवंबर से चालू हो रहा है। 10 नवंबर से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिसकी अंतिम तिथि रहेगी 9 दिसंबर 2022 रात्रि के 11:59 मतलब रात्रि के 12 बजे तक। इस वैकेंसी पर जो आवेदन है ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वेस्टर्न रेलवे की, वहां पर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें इस वैकेंसी में पदों की, तो इसमें दो प्रकार के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले है लेवल 2, जिसमें ग्रेड सी के पद हैं, जिसका पे स्केल है 19,900 से लेकर 63,200 के बीच। इसमें जो वैकेंसी है वो वेस्टर्न रेलवे में कहीं पर भी आपको लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जो लेवल 1 की वैकेंसी है यानी ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसका जो पे स्केल है वो 18,000 से लेकर 56,900 रहेगा। जिसमें आप आवेदन करने के पश्चात जो आपको जॉब मिलेगी वो मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट और भावनगर जंक्शन में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। अब अगर बात करें इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता की, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो स्टूडेंट है वो लेवल 2 की अगर पोस्ट की बात करें तो लेवल 2 की पोस्ट के लिए कैंडिडेट है जो 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12वीं पास होने के अलावा उसके 50% मार्क्स इस 12वीं कक्षा में होना अनिवार्य है। ठीक है स्टूडेंट, अगर बात करें लेवल 1 की वैकेंसी की, तो लेवल 1 की वैकेंसी में कैंडिडेट 10th पास होना अनिवार्य है और उसको जो आईटीआई है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जो आईटीआई है वो एनसीवीटी से एफिलेटेड आईटीआई ही मान्य होगी और जो ट्रेड से इसमें मांगी गई है वो है सिविल से जुड़ी हुई, मैकेनिकल से जुड़ी हुई, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई ट्रेड इसमें मांगी गई है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात करते हैं और मैं बताता हूं इस वैकेंसी में जो स्काउटिंग एंड गाइड से जुड़े हुए कैंडिडेट है, स्काउट एंड गाइड में जो कैंडिडेट सक्रिय रहे थे उनको इस वैकेंसी में क्या फायदा है और केवल वही इस वैकेंसी में क्यों अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी में जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता मांगी गई है वो ये है कि स्काउट गाइड में प्रेसिडेंट स्काउट गाइड, रोवर रेंजर या हिमालयन वुड बैच अगर आपने प्राप्त किया है तो ही आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो स्काउट ऑर्गेनाइजेशन से लास्ट 5 साल से जुड़े हुए कैंडिडेट है 2017 से लेकर 2018 तक, जो इससे पहले 5 साल तक आप अगर सक्रिय रूप से स्काउट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तभी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपने अगर नेशनल लेवल पर 2 इवेंट अटेंड किए हैं या इंडियन रेलवेज के जो लेवल स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल या 2 लेवल स्टेट लेवल के अगर आपने इवेंट अटेंड किए हैं तो ही आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी स्काउट एंड गाइड में किसी प्रकार की ये योग्यता पूरी नहीं होती है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस वैकेंसी में आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी स्काउट एंड गाइड में यहाँ बताई गई योग्यता पूरी होती है। तो ये वैकेंसी विशेष रूप से स्काउट एंड गाइड से जुड़े हुए कैंडिडेट के लिए ही बनाई गई है। तो स्काउट एंड गाइड से जुड़े हुए कैंडिडेट जो ये योग्यता पूरी करते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है इस वैकेंसी के द्वारा रेलवे में जॉब पाने का। अगर बात करें एज की, तो मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2005 से बाद में पैदा हुए कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 2 जनवरी 1993 के बाद, ओबीसी वाले कैंडिडेट 2 जनवरी 1990 के बाद के, एससी एसटी के 2 जनवरी 1988 के बाद के कैंडिडेट लेवल 2 की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसमें जो उम्र मांगी गई है वो 18 से 30 वर्ष मांगी गई है। लेवल 1 के लिए जो उम्र मांगी गई है वो 18 से 33 वर्ष मांगी गई है और उसमें भी जो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और एससी एसटी के लिए भी यहाँ पर उम्र दी हुई है। ठीक है कैंडिडेट, आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियों की। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो ये भी यहाँ पर बताई गई है। एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट है, जो समस्त कैंडिडेट हैं जनरल के,
उनके लिए जो फीस है वो 500 रुपये मांगी गई है यहाँ पर। और 500 रुपये में से 400 रुपये अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको बाद में रिफंड कर दी जाएगी। ये जनरल और ओबीसी के लिए फीस मैंने आपको बताई है। अगर बात करें एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, वुमेन्स, माइनॉरिटीज के लिए जो इसमें एग्जाम फीस मांगी गई है वो 250 रुपये मांगी गई है। 250 रुपये आपको फीस यहाँ पर जमा करानी होगी और ये आपको समस्त फीस रिफंड भी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो वैकेंसी है इसकी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इस वैकेंसी में आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसका सिलेबस भी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके या टेलीग्राम ग्रुप से हमारे प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको इसके सिलेबस की भी समस्त जानकारी मिल जाएगी। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में आपको इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वैकेंसी विशेष रूप से स्काउट एंड गाइड्स के जो कैंडिडेट्स हैं जो सक्रिय रूप से इसमें जुड़े रहे हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है रेलवे से जुड़ने के लिए। आगे भी रेलवे अन्य कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी निकालने वाला है, जिसके संकेत ऑलरेडी रेलवे ने दे दिए हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आई बटन पर क्लिक कर दे, जिससे कि आपको आगे भी इस तरह की कोई नोटिफिकेशन अगर वैकेंसी का आता है तो आपको वो मिल जाएगा, जिससे कि आप इस तरह की किसी भी वैकेंसी को देख लेंगे और ऐसी वैकेंसी से आप चूकेंगे नहीं। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।